नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मेरा नाम पूर्णिमा हंदे, बैंगलोर के गवर्नमेंट हाई स्कूल दोडेरी में मैं हिंदी शिक्षिका हूँ। आजकल तो आप सब होशियार बन गए हैं। घर में बैठकर पढ़ना, लिखना, सीखना, एक्टिविटीज़ करना ये सब कर रहे हैं, है ना? बच्चों, जब आप स्कूल जाते थे, आप कैसे जाते थे स्कूल? अगर घर के पास ही स्कूल है तो आप पैदल जाते थे अल्वा, मने हत्रने स्कूल इधरे नड्कोंडे होगता इद्रे। सोचिए आपका स्कूल घर से बहुत दूर है और उसी तरह आपके माँ बाप काम पर जाना है उन लोगों को, और भाई बहन को कॉलेज जाना है, तब वे लोग कैसे जाते हैं? अगर घर में व्हीकल से साइकिल है तो उसमें जाते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो कैसे जाते हैं? हाँ, हम तो बस में जाते हैं या ऑटो रिक्शा में जाते हैं, है ना? जब हम बाहर जाते हैं ना, वहाँ रोड में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारी गाड़ियाँ होती है और लोगों का आना जाना होता है, ट्रैफिक होता है। देखे हैं ना आप लोग? आइए आज हम उसी तरह के एक वीडियो को देखते हैं। देखिए यहाँ पर, इस वीडियो को देखिए बच्चों। यहाँ पर 3 ही गाड़ियां हैं, मगर एक व्यवस्थित रूप से गाड़ियां चल रही है। एक सर्कल है, सर्कल में गाड़ियां हैं। इधर और एक चित्र है, वीडियो है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां हैं, मगर यहाँ भी एक व्यवस्थित नियम दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक जा रहे हैं। इसके विपरीत है ये वीडियो। एक तरफ से ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಕು ರೋಡ್ ಕೂಡ क्रॉस ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसका परिणाम क्या होता है? इस तरह के दुर्घटनाएं हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। हम हमेशा इस तरह के एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में। इसका कारण क्या है? हमेशा हम इस तरह के अपघात को देखते हैं, एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लगती है। इस सब का कारण क्या है बच्चों? हाँ, सरियाಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವಸರವೇ अपघातಕ್ಕೆ ಕಾರಣ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो इस तरह एक दूसरे से हम क्या करते हैं? ठक्कर खाते हैं, इस तरह एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये नियम क्या है? कौन बनाते हैं ये नियम? हमें कहाँ पर मिलता है ये सब नियम? यह है ट्रैफिक के कुछ संकेत। देखिए यहाँ पर कुछ संकेत है। इस तरह के संकेत को सिटी में रहने वाले बच्चे तो सभी देखे हैं। ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ। मगर वे लोग भी मालूम है उन्हें भी, जब वे सिटी आते हैं ना, ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? तो देखिए यहाँ पर एक चित्र है। ये क्या है? यहाँ पर एक चित्र है, देखिए यह क्या है? ज़ीब्रा क्रॉसिंग। मालूम है ना? ज़ीब्रा ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ब्लैक एंड व्हाइट का पट्टी पट्टी रहता है, वो ज़ीब्रा है। इसी तरह इस चित्र में भी क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियां हैं, इसलिए इसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमें जब सड़क पार करना है, रोड को हमें क्रॉस करना पड़ता है ना, तब इस तरह के ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें क्या करना है? रोड को क्रॉस करना है। और एक स्टॉप सिग्नल है, पार्किंग, कहाँ पर हमें पार्क करना है, कहाँ पर साइकिल पार्किंग करना है, और रोड आगे जाने के बाद रोड में क्रॉसिंग है, हम्प है, ये सब हमें ये सिग्नल से पता चलता है। हर जगह रोड के आसपास इस तरह के सिग्नल्स होते हैं। बच्चे, हमें क्या करना चाहिए? इन सिग्नलों का, संकेतों का पालन करना चाहिए। आप सबको ये सब मालूम है, फिर भी आज हम और भी थोड़ा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे इस कविता पाठ से। कविता का नाम है अनुशासन ही शासन है। कवि कौन है? आइए देखते हैं इस पद्य का कवि कौन है। कवि है डॉक्टर रमेश मिलन। बच्चों देखिए यहाँ पर एक चित्र है, कौन है ये? हाँ, ठीक कहा आपने, ये वो है ट्रैफिक पुलिस वाला। ट्रैफिक पुलिस वाला और सिविल पुलिस वाला, दोनों में अंतर तो सभी को मालूम है। उनके यूनिफॉर्म को देखते ही हमें पता चलता है वो ट्रैफिक वाला है या सिविल वाला है। ये ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? कभी कभी क्या होता है बच्चों,
ಸರ್ಕಲ್ ಮೇ 4 ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವಂಥ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಲೈಟಿಂಗ್स ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होकर अपने हाथों से सिग्नल देता है. रुकने का, आने का, जाने का सब सिग्नल्स वो देता है, हमें उसका पालन करना पड़ता है. इस पद्य का नाम है अनुशासन ही शासन है. क्या है? कवि रमेश मिलन जी कहना चाहते हैं कि अनुशासन और शासन जो है दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है. अनुशासन ही शासन है और शासन ही अनुशासन है. अनुशासन ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, और शासन का अर्थ है ರೂಲ್ಸ್, ನಿಯಮಗಳು. ಕವಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಸನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಶಿಸ್ತು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು. ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇದು? देखिए बच्चों, हम सब स्कूल जाते हैं, है ना. स्कूल के कुछ नियम होते हैं. ಹೇಳಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ? वही यूनिफॉर्म पहनना है, टाइम पर स्कूल जाना है और होमवर्क सब करना है. प्रेयर हॉल को प्रेयर अटेंड करने के लिए हमें जाना है, प्रार्थना सभा में भी जाना है. ये सब क्या है? स्कूल के नियम है. तो ಅನುಶಾಸನ್, ಶಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತಿಂದ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು? वही है, डेली स्कूल जाना है, टाइम पर काम करना है, यूनिफॉर्म पहनना है. तो ये दोनों अलग अलग है क्या? नहीं ना. शासन ही अनुशासन है और अनुशासन ही शासन है. आइए पहले देखते हैं कवि रमेश मिलन का पूरा परिचय. कवि डॉक्टर रमेश मिलन, इनका जन्म 7 जुलाई 1946 को हुआ था. मेहनत की महक, थिरकते पंख, एक चमन के फूल आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं. प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिला कंठ सलोनी गीत से ली गई है. इस कविता का आशय क्या है? कवि हमसे क्या बताना चाहते हैं? देखिए बच्चों, हमेशा हमें ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना चाहिए. साइकिल पर जा रहे हैं या टू व्हीलर पर, कार में, हमेशा हमें ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना चाहिए. और सड़क पार करते समय यानी रोड क्रॉस करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें कहाँ पर रोड क्रॉस करना है, कैसे करना है और कब करना है, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए. और कवि कहते हैं हमें एक सिद्धांत को अपनाना चाहिए. कौन सा है वो सिद्धांत? वो सिद्धांत है जीवो और जीने दो. हमें भी जीना है और दूसरों को भी जीने का अवकाश, जीने का अवसर देना चाहिए. ಬದುಕಿ ಹಾಗೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. जीवो और जीने दो. तो ट्रैफिक के संकेत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे. इस तरह के सिग्नल्स को, लाइट्स को सभी देखे हैं, है ना. तो इसका अर्थ क्या है? हाँ देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी में आ भी गया कि इसका अर्थ क्या है. स्टॉप, स्लो और गो. तो चलिए हिंदी में देखते हैं. हमें लाल रंग पर रुकना है और पीली बत्ती पर सचेत होना चाहिए. बत्ती यानी लाइट, दीप. हळदी बಣ್ಣದ दीप ಬಂದಾಗ ನಾವು सचेत, अलर्ट ಆಗಬೇಕು. क्योंकि नेक्स्ट हमें आने वाला है ग्रीन सिग्नल. ग्रीन सिग्नल पर, हरी बत्ती पर हमें चलना चाहिए. लाल पर रुकना है और येलो पर सचेत होना चाहिए, नेक्स्ट रेडी होना चाहिए और ग्रीन पर हमें चलना चाहिए. इस ट्रैफिक के संकेत को सभी को पालन करना चाहिए. इससे हम क्या कर सकते हैं? दुर्घटना से बच सकते हैं, एक्सीडेंट होने से हम बच सकते हैं. बच्चों, पहले हम एक बार इस कविता का वाचन करेंगे. आप सब जानते हैं कविता वाचन करते समय हमें क्या करना चाहिए? वहां पर आए हुए अल्प प्राण महाप्राण पर ध्यान देना चाहिए, विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए और स्वर भाव और उतार चढ़ाव के साथ ही हमें पद्य का या कविता का वाचन करना चाहिए. एक काम करते हैं, पहले मैं एक बार पढ़ूंगी इस पद्य को, आप ध्यान से इसे सुनिए. तैयार है क्या? आपके पद्य का पहला पैराग्राफ है. देखिए वहां पर, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेड़प चलना, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते
सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जो हते बाट, न दो उनको गम की सौगात। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराओ। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वह पाल रहे सिद्धांत। बच्चों, हर एक पाठ से और कविता से हमें कुछ नए शब्द मिलते हैं। आइए यहाँ पर भी कुछ नए शब्द हैं, देखिए कौन कौन से नए शब्द हैं। बेडब, इसका अर्थ क्या है? अंधाधुंध, यानी अंधा, ब्लाइंड के तरह चलना। ब्लाइंड यानी कुरुडरू, कण काಣಿಸಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಡೀತಾರೆ. मगर हम क्या करते हैं, कभी कभी आंख होते हुए भी कण्ಣಿದ್ದು ಕೂಡ कुरुडर तरह नडीतीवी। कवि यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि हमें रोड में चलते समय, रास्ते पे जाते समय बेडब नहीं चलना चाहिए, हमें अंधों की तरह नहीं चलना चाहिए। और एक शब्द है देखिए, गम, इसका अर्थ क्या है? दुख। दुख तो अर्थ ಗೊತ್ತಿದೆ, इसका विरुद्ध अर्थक है सुख, और गम का विरुद्ध अर्थक है खुशी। अनमोल, इसका अर्थ है अमूल्य। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು अमूल्य अंतने करितीवी। इधर इस पद्य में कवि हमारे जीवन के बारे में बता रहे हैं। ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। फौरन, तुरंत, कूड़ले। सौगात, इसका अर्थ है तोहफा, यानी गिफ्ट, उपहार। हमेशा हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं, मगर इधर कवि कहते हैं हमें किस तरह का गिफ्ट देना है? खुशी का गिफ्ट देना है। हम दुख का गिफ्ट को किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हमें रोड में कुछ हुआ तो हमारे घर वालों को कौन सा गिफ्ट मिलता है? दुख का गिफ्ट मिलता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए याद रखिए बच्चों, हमेशा हमें ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना है, इसे हमें याद में रखना है। तो चलिए देखते हैं इस पद्य का भावार्थ क्या है। यहाँ पर तो एक बस है, देखिए यहाँ पर एक बस है ना। कवि कहते हैं चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। हमेशा हम तो बस में जाते हैं, सभी को मालूम है, मगर हमेशा हमें क्या है? अर्जेंट है। अर्जेंटली ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? बस अभी तक रुकी नहीं, हम क्या करना चाहते हैं? चढ़ते हैं। हमें टेंशन है, सीट नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಲೋ ಮೊದಲೇನೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ। आश्चर्य की बात यह है कि उतरते समय भी हम क्या करते हैं? अर्जेंट करते हैं। ಹತ್ತಾಗ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಆದರೆ ಬಸ್ಸು ಇಳಿಯುವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ। पूरी तरह बस रुकती नहीं, हम क्या करते हैं? कूदने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला क्या कर रहा है? कूदने की कोशिश, जंप ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। क्या होता है इससे? हम गिर सकते हैं, चोट हो सकती है, हमें चोट लगती है, और हमारे हाथ पैर टूट सकता है। अथवा पಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾರೊಬ್ಬ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर गिर सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये ऐसा ही कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, याद रखिए। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं? सड़क पर खेल रहे हैं। कवि कहते हैं कभी भी सड़क पर जाकर नहीं खेलना है। ये तो सड़क है, रोड है, खेलने का मैदान नहीं है। बस बरली अथवा रोड खाली इरली, ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಬಾರದು। ರೋಡ್ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ। इसको हमें याद में रखना चाहिए। साइकिल पर हो या पैदल, कभी न बेडब चलना। अभी अभी हम चर्चा किए थे, बेडब चलना, अंधों के तरह चलना, ಕುರುಡ್ರ ತರ। ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕುರುಡ್ರ ತರ ನಡಿಬಾರದು। इधर उधर देख के ध्यान से चलना चाहिए। हम साइकिल पर जाते हैं हमेशा। हाँ देखिए यहाँ पर एक साइकिल पर जा रहा है, कैसे? ಇದನ್ನ ಏನಂತೀರಾ ಹೇಳಿ? हाँ करेक्ट, व्हीलिंग अल्वा, व्हीलिंग कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, इससे हम गिर सकते हैं, हमें चोट लगती है। हमें सावधानी से स्लोली हमें देखकर साइकिल को चलाना है। याद रखिए, पैदल हो या साइकिल, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗಪ್ಶಪ್ करना, ये सब रोड में नहीं चाहिए।
न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते हैं। सभी को मालूम है टू व्हीलर चलाते समय हमें हेलमेट पहनना जरूरी है, मगर ये आदमी को देखिए, देखने में तो लगता है समझदार है, सब कुछ मालूम है उसको, आदरे हेलमेट के बिना क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। ये तो गलत है। सिर तो आखिर अपना ही है। ये सिर किसका है बच्चों? हमारा है। इतना नहीं समझते। ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. इस तरह सोचकर पुलिस के डर से हम क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं। मगर ऐसा नहीं है। हेलमेट पहनने का उद्देश्य क्या है? हमारी सिर की रक्षा, ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, हमारी जीवन की रक्षा के लिए हमें हेलमेट पहनकर ही क्या करना चाहिए? ये तो गलत है। हमें पहले हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना है, क्योंकि घर पर जो होते बाट, कुछ लोग होते हैं घर में हमारी इंतजार कर रहे हैं। हमारे माँ बाप या भाई बहन परिवार वाले हमारी प्रतीक्षा करते हैं। ಯಾವಾಗ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ। उन लोगों को न दो उनको गम की सौगात। सौगात यानी ಗಿಫ್ಟ್। ಎಂತಹ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ದುಃಖದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? बैड न्यूज़ होगते, इससे वही दुखित हो जाते हैं, है ना बच्चों? ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए, हमें अपने लिए जीना है और अपनों के लिए जीना है। देखिए कितने खुश हैं ना, उनकी खुशी को हम कैसे छीन सकते हैं? अगर हमें कुछ हुआ तो वे सब क्या हो जाते हैं? दुखित हो जाते हैं बच्चों। ऐसा नहीं होना चाहिए। ಕೇವಲ ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು। ನಮಗೆ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ। इसलिए याद रखिए, हेलमेट के साथ ही हेलमेट को पहनकर ही हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी को चलाना चाहिए। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारे सामने ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ? टक्कर हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम तो डर जाते हैं और आंख चुराते हैं। आंख चुराना ಅಂತಂದ್ರೆ सामने मत आना, दूसरों के उनकी सहायता के लिए, उनको हेल्प करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें डर है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो पुलिस हमें पकड़ सकते हैं, हमें भी कुछ हो सकता है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। आजकल तो आसान है, 108 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ। हमें इतना ही करना है, सिर्फ एक कॉल करना है, वो भी फ्री कॉल। इतना तो कर सकते हैं ना? हमें करना ही है, क्योंकि बच्चों ये जीवन जो है अनमोल है। ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಜೀವನ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ, मगर ये जीवन जो है बार बार नहीं आता है, नहीं मिलता है, इसलिए यह बहुत ही अमूल्य है। कोई न होने पाए अनाथ। ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, पूरे संसार हमारा परिवार है। हर एक यहाँ पर हमारे भाई है, बहन है, इसलिए किसी को भी अनाथ होने का अधिकार नहीं है। हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं अनाथ बनने का। ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಗರ್ ಉಸ್ಕೋ ಕುಚ್ ಹುವಾ, ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, वे सब क्या बन जाते हैं बच्चों? अनाथ। ಅವರೆಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। इसका कारण कौन है? हम बन सकते हैं, अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो। इसलिए याद रखिए, हमें इस तरह की घटना पर उनकी मदद करनी चाहिए, सहायता, उनको हेल्प करना चाहिए। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करो। हर एक जगह में, ಚೌರಾಹೆನೇ ಸರ್ಕಲ್, 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು। ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೆಂಪು ಬಂದಾಗ ರುಕ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ,
और येलो पर सचेत होना चाहिए और ग्रीन पर हमें चलना चाहिए। इस संकेत को हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जो इस संकेत का पालन करता है वो सबकी प्रिय होता है। देखिए यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा है, ये वाला स्टॉप सिग्नल देकर व्हीकल्स को बोल रहा है रुको, और बच्चों को क्या कर रहा है, रोड क्रॉसिंग करने में सहायक कर रहा है, रोड क्रॉसिंग में मदद कर रहा है। मಕ್ಕಳು रोड क्रॉस ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, इसलिए वो आदमी बोल रहा है रुको। बच्चों यहाँ कौन सा सिद्धांत है, जीवो और जीने दो। हमें भी जीना है और दूसरों को भी जीने का अवकाश है, अवसर देना चाहिए। ಕೇವಲ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, नहीं बच्चों कभी भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि नानीग गाड़ी ओडिस्ता इದ್ದೀನಿ, सडन आಗಿ ब्रेक हाक्ತೀನಿ, इसका परिणाम क्या होता है, पीछे वाला जो है नम हिंदे ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ हमें ठक्कर खाते हैं, गिर सकते हैं। हमारी गलती का फल उसको भोगना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ನೀವು ಬದುಕಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ। ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, इस कविता का आशय यही है कि हमें भी जीना है और दूसरों को भी जीने का अवसर देना चाहिए। हमें ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना है और कहाँ पर रोड क्रॉस करना है, देखिए यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें रोड क्रॉस करना है और हेलमेट पहनकर टू व्हीलर को चलाना है। जीवो और जीने दो सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ये सब इस कविता का आशय है। कविता तो आपको समझ में आ गया, और क्या सही है क्या गलत है ये भी आप समझ सकते हैं क्या? आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र है। देखिए पहले चित्र में क्या कर रहा है, वह बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं, रोड पर। तो ये क्या है, सही है गलत? नो, ये तो गलत है। हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, ये खेल का मैदान नहीं है। तो दूसरे चित्र में देखिए, वह लड़का रोड क्रॉस कर रहा है। कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, वह ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस कर रहा है। वेरी गुड, ठीक कर रहा है। ये दो चित्रों में आप आसानी से इजीली बता सकते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए हेलमेट के साथ गाड़ी चलाना ठीक है और बिना हेलमेट बिल्कुल गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल सही और गलत को पहचानना नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। दूसरों को बताना आसान है, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಜಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, पालने ಮಾಡಲೇಬೇಕು। चलिए बच्चों, यहाँ एक एक्टिविटी है आपको, उत्तर लिखकर उचित रंग भरिए। रंग ಅಂದರೆ ಕಲರು। ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು। ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, आइए देखते हैं कहाँ पर कौन सा रंग करना है। ओ देखिए यहाँ पर लाल बत्ती जलने पर क्या करना चाहिए, लाल अंदर कौन सा रंग, केम्पू। तो चलिए पहले लाल रंग को भरते हैं और उसमें लिखना है आपको, क्या करना है हमें लाल रंग पर, रुको। वेरी गुड। तो दूसरे में क्या करना है, पीली बत्ती क्या बताती है, पीला येलो कलर। चलिए पहले येलो कलर को भरते हैं, बाद में मुझे बताइए वहां पर क्या करना है, हमें सचेत होना चाहिए, अलर्ट, रेडी ಆಗಿರಬೇಕು। नेक्स्ट नಮಗೆ ग्रीन सिग्नल सिगुತ್ತೆ। आइए तीसरे में क्या करना है, हरी बत्ती देखने पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम मुझे कौन सा रंग भरना है, ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು, वेरी गुड, ग्रीन पर हमें क्या करना है, चलो। गाड़ी को रोके थे हम, जब हमें ग्रीन सिग्नल दिखता है हमें चलना चाहिए। तो तीनों रंग हो गया। सिग्नल के ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಗ್ನಲಿನ ಮೂರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, सड़क का रंग कौन सा होता है, हमेशा ज़्यादातर सड़क का रंग कौन सा है, कौन सा रंग है वो, काला। वेरी गुड बच्चों। ಮಡ್ ರೋಡು ಇದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಾರ್ ರೋಡ್ಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। आपको अच्छा लगा ना ये एक्टिविटी? तो एक काम करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में इसी तरह का एक एक्टिविटी है। आप क्या करेंगे, पहले से एक गोले को आप भी, एक गोला है ना यहाँ पर सर्कल अन्न बिडिस्ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು। चारों रंग को भरिए और उसमें लिखिए क्या करना है, उस लाइट में, उस कलर में हमें क्या करना है आपको लिखना है। लिख सकते हैं ना? ठीक है। आप
इस क्लास के बाद इस एक्टिविटी को कीजिए, यह आपके लिए गृह कार्य होमवर्क है। दोस्तों, आप तो कविता समझ गए, फिर एक बार उसको याद करेंगे। आइए, चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए। फिर एक बार उसको याद करना। क्या है वहां पर? चौराहों पर ट्रैफिक के संकेत होते हैं। हमें लाल रंग पर रुकना है, पीली बत्ती पर, बत्ती अंदर लाइट दीप, पीली येलो कलर लाइट बंदागा सचेत और हरी बत्ती पर चलना चाहिए। हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करना है। दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। हम कैसे दुर्घटना से बच सकते हैं? एक्सीडेंट्स आगोदನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು? ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना और गाड़ी चलाते समय, 2 व्हीलर को चलाते समय हमें हेलमेट जरूर पहनना है। इस तरह करने से हम दुर्घटना से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। यहाँ पर और एक एक्टिविटी है, सही और गलत का पहचान। सही यानी सरी याವುದು, गलत ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು। हमें यहाँ पर कुछ वाक्य है, आप पहले उसे ठीक तरह से पढ़िए, बाद में मुझे बताइए ये सही है गलत। ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, अगर गलत है तो इसमें डाल देंगे। तैयार है क्या? शुरू करें। आइए देखिए, यहाँ पर एक वाक्य है, चलती बस में चढ़ना नहीं चाहिए। बस चल रही है अभी अभी, वहां पर हमें चढ़ना है या नहीं चढ़ना है? नहीं चढ़ना है, तो ये ठीक है। तो कहां पर डालेंगे? सही बॉक्स में डाल देंगे। सरियाद उत्तर, सरियाद केल्स, इसलिए वहां पर डाल देंगे। सड़क पर चलते समय खेलना है। सड़क अंद्रे रोडु, रोड ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ खेलना है। ಹೌದು, ಆಟ ಆಡಬೇಕಾ रोड ಮೇಲೆ? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कहां डालना है हमें? यहां पर डाल देंगे, ये तो गलत है। दुर्घटना होने पर न आंख चुराना है। हमारे सामने ही कुछ दुर्घटना हो जाती है, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ, मुझे वहां पर उनकी मदद करना है या आंख चुराना है? आंख न चुराना है, यानी यह भी सही है। ಅದನ್ನ ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಬರಬಾರ್ದು, ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ। हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हैं। ये तो सभी को मालूम है अलवा, हेलमेट पहनकर वाहन चलाना सही है, बिल्कुल सही है। तो घायल की मदद नहीं करनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति वहां घायल है, गाय आगे बिद्बिಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, उसकी मदद करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी, गलत है, हमें करनी है। ये बिल्कुल गलत है, हमें घायल की मदद करनी है। तो आप तो बहुत होशियार है, सही क्या है गलत क्या है इसको भी पहचान सकते हैं। मगर याद रखिए बच्चों, मैं फिर से वही बता रही हूं, केवल पहचानने से या बताने से हम कोई होशियार नहीं बनते। ना बुद्धिवंतरू समझदार होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन सब नियमों का पालन करना चाहिए। वो तो गलत जो है उसको छोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सही काम क्या है उसको हमें पालन जरूर करना चाहिए। सो याद रखिए, यह जीवन क्या है? बहुत ही अमूल्य है। अनुशासन ही जीवन है, अनुशासन ही शासन है। अनुशासन का जीवन जो है वह सुरक्षित जीवन है। शिस्ते जीवन, शिस्तिन जीवन, सुखी जीवन, सुरक्षित जीवन। हमें अगर सुरक्षित रहना है, सार्थक जीवन को अपनाना है तो हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बार बार याद रखिए बच्चों, यह जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है। ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हमें जीना है। ಕೇವಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು। ನನಗೆ ಆಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿರಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखिए, नियमों का पालन कीजिए। वो ट्रैफिक के नियम हो सकता है, कोई भी नियम हो सकता है, वो नियम होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। बच्चों, अब इस क्लास के बाद आप क्या करेंगे? एक बार फिर इस पद्य को पढ़िए और उसमें अभ्यास में एक वाक्य के प्रश्न के एक अभ्यास का कार्य है, आपको उसे पूरा करना है। ये सब करके आप अपने अध्यापक को दिखाइए। याद रखिए, नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित जीवन को अपनाइए। धन्यवाद बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार।